भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत का बंटवारा हुआ, दो अलग अलग राज्य बने, राष्ट्र बने। पहला राष्ट्र बना हमारा भारत और दूसरा राष्ट्र बना पाकिस्तान। ये दो राष्ट्र बने, लेकिन इन दो राष्ट्रों के बनने के बाद हमारे यहाँ 562 रियासतें थी। 562 रियासतों में ये चुनना था कि कौन सी रियासतें किसके साथ रहेंगी, जिनमें से कुछ रियासतें अपने आप पाकिस्तान चली गई, कुछ रियासतें हिंदुस्तान में आ गई, लेकिन 2-3 रियासतें ऐसी थीं जिनका ये तय कर पाना मुश्किल था कि वो किधर जाए। पहली रियासत थी जूनागढ़, दूसरी रियासत हैदराबाद और तीसरा था हमारा कश्मीर। जूनागढ़ का शासक मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। तो यहाँ का शासक भारत में मिलना नहीं चाहता था, और बहुसंख्यक आबादी अगर यहाँ की हिंदू थी तो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वो वहाँ ले जाना मुश्किल था, पाकिस्तान में मिलना मुश्किल था। तो ये जब गए पाकिस्तान से विलय पत्र पर साइन करने, तो कर तो दिए, लेकिन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने जनमत संग्रह करवाया, तो वहाँ के 99% वोट भारत के पक्ष में आए। तो इस तरह से इसका तो भारत में विलय होना तय था, और हो गया बड़ी आसानी से। और जैसे तैसे करके ऑपरेशन पोलो के तहत दिक्कतें इसमें भी आई, लेकिन ऑपरेशन पोलो के तहत 5-6 दिन में हैदराबाद को भी कवर कर लिया गया। अब अगला टारगेट था कश्मीर का। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कश्मीर विलय। ये पाकिस्तान है, ये जम्मू और कश्मीर। इधर लद्दाख है, अब हुआ क्या, बंटवारे के बाद ये हुआ कि यहाँ के राजा जो थे वो हिंदू थे, राजा हरि सिंह, और यहाँ की आबादी मुस्लिम की थी, बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम की थी। कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा थे। तो भारत में लोकतंत्र आने वाला था, आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र आने वाला था, संविधान लागू होने वाला था। तो ये भारत में आना नहीं चाहते थे, और वहाँ यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान इस पर दबाव बना रहा था, तो ये पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, अपना अलग देश बनाना चाहते थे, एकदम न्यूट्रल रहना चाहते थे। इन पर कोई किसी के साथ मिलना जुलना घुलना मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा असंभव था। तो हुआ क्यों, और ये लोग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये नेहरू जी और हमारे भारतवासी अपने इधर के बंटवारे के बाद क्या था कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, मैनेज करना, हर एक चीज़ देखना था।
तो ये लोग भी चुप थे इस मुद्दे को लेके कि चलो इसका बात का बाद में देखेंगे, पहले इधर का अपना छोटा मोटा जो अंदर का एरिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ हैदराबाद हो गया, यहाँ जूनागढ़ हो गया, इसको कवर करने में लगे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको इकट्ठा करने में लगे थे। तो ये लोग इसको थोड़ा इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अब हुआ क्या, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना, उनका इस चीज़ पे काफ़ी प्रेशर था, मतलब इस चीज़ को काफ़ी वो नज़र में गड़ा के रखे थे। तो भारत से भी इनको पत्र लिखा गया और पाकिस्तान से भी लिखा गया, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, अभी हमारे पास हमारे खिलाफ कोई स्टैंड ना लिया जाए। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने यहाँ का एक संगठन जो कबायलियों का था, लगभग 15 से 20 हज़ार कबायली पाकिस्तान में, लगभग 15 से 20 हज़ार कबायली पाकिस्तान से यहाँ पे भेज दिए जाते हैं। ये श्रीनगर हो गया या बारामूला हो गया और या कश्मीर में इंटर करते हैं, वो भी 15 से 20 हज़ार कबायली यहाँ से इंटर करते हैं और पूरी शक्ति के साथ मारते पीटते और विध्वंस करते आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ राजा को खबर चलती है, हरि सिंह को जब खबर ये पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेंगे। लेकिन हरि सिंह के सेनापति, जो इनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, वो ये जानते थे कि हम उनसे निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 20 हज़ार हैं और हमारे पास तो 50 हज़ार की फौज है, हम आसानी से निपट लेंगे। लेकिन राजेंद्र सिंह जो थे वहाँ के सेनापति, उन्हें ये पता था कि हमारी सेना में लगभग अधिकतर सैनिक मुस्लिम हैं, जो किसी छोटी सी लालच को पाके उनके साथ मिल सकते हैं, या तो उनका पद बढ़ा दिया जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए या उनके साथ और भी तरह तरह की सुविधाएं दे दी जाएंगी, तो ये हमारे साथ खड़े होने से मुकर जाएंगे और उनके साथ लड़ने चले आएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा, जब आगे बढ़ी सेना तो यहाँ पे वो जानते थे कि ये मुकर गए तो हम हार जाएंगे और कश्मीर पूरा इनके हाथ में चला जाएगा। तो हुआ क्यों, ये यहाँ से बढ़ रहे थे और ये यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक उरी नाम की जगह पड़ती है। उरी नाम में एक पुल था जो कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता था, और इस कबायली सेना के थोड़ा 1-2 घंटे पहले पहुंचने के पहले उन्होंने वो पुल को विध्वंस कर दिया। और उसी प्रोसेस में राजेंद्र सिंह जो सेनापति थे उनकी जान चली गई, वो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन वो 2 घंटे हमको दे गए, नहीं तो आगे क्या होता, हम आज ये कश्मीर का मुद्दा हमारे सामने ना होता, हम इस पे लड़ नहीं रहे होते, बल्कि ये पूरा का पूरा चला गया होता, पाकिस्तान में मिल गया होता। तो ये 2 घंटे पहले जो यहाँ पे इन्होंने पुल उड़ा दिया, इस चीज़ को मैनेज करने में कबायलियों को 2 से 3 दिन लग गए। और इन्हीं 2 से 3 दिन में सोचने समझने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ हमारी दिल्ली पड़ती है, दिल्ली से बीपी मेनन और एक महाजन नाम के व्यक्ति थे जो यहाँ कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। ये यहाँ जाते हैं, पहले यहाँ जाते हैं,
राजा को समझाते हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं है, आप हमसे संधि कर लीजिए, आप भारत में विलय हो जाइए, आपकी शर्तों को मान लिया जाएगा। लेकिन ये तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो सेना और आगे बढ़ती है, बारामूला में आके वो कुछ ज़्यादा ही अत्याचार मचाती है। वहाँ पे लगभग 1/3 लोगों को मार देती है, गैंग रेप करती है, बलात्कार करती है, नर्सों को, ईसाइयों को, हॉस्पिटल में स्कूल टीचरों के साथ लगभग 100 में से 75% लोगों को मौत के घाट उतार देती है, हत्या करती है, बलात्कार करती है, गैंग रेप। स्थिति जैसे तैसे बहुत कंडीशन खराब होता जाता है। राजा को हर एक चीज़ का पता चलता रहता है। तो और तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर। 24 को ये यहाँ से, 22 को ये यहाँ से चले थे, 22-23 को यहाँ पे पहुँचे, उरी में रुके, रोक लिया गया 2 दिन के लिए। इनके पास कोई चारा ही नहीं था आने के लिए। 25 को ये बारामूला में तहलका मचाते हैं। फिर 25 को ये राजा को बीपी मेनन आक्रामक क्षमता देखते हैं कि ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो भागते हैं। और ये जो यहाँ से हमारे बीपी मेनन और महाजन नाम के एक प्रधानमंत्री गए थे, ये लोग भी भागते हैं। तो दिल्ली आते हैं। फिर दिल्ली में सारी चीज़ें माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को बताते हैं। फिर यहाँ से विलय पत्र लेके फिर ये रिटर्न वहाँ जाते हैं। और 26 अक्टूबर 1947 को जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो राजा को फिर एक बार कहते हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं है, अगर आपने साइन नहीं किया तो सब मारे जाओगे और कश्मीर पाकिस्तान में विलय हो जाएगा। तब राजा हरि सिंह विलय पत्र पर साइन करते हैं और इस तरह से कश्मीर का भारत में विलय होता है। उसके बाद राजा हरि सिंह कहते हैं कि आज 26 तारीख है, आज से सुबह तक में अगर पाकिस्तान के कबायली सेना पीछे नहीं हटी तो अपने उनके एक खास आदमी थे, उनको पिस्तौल देके सो जाते हैं। कहते हैं कि अगर कबायली यहाँ तक चले आए और हिंदुस्तान से कोई मदद नहीं है, भारत से कोई मदद नहीं आई, तो हमें गोली मार देना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइन करने के बाद ये यहाँ दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज अधिकारी थे, उनका भी साइन होना जरूरी होता है, क्योंकि विलय पत्र पे दोनों तरफ से साइन करवाया जाता है। तो 1 मिनट के लिए तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो मदद भेजने से इनकार करते थे। कहते थे अभी नया राष्ट्र बना है, तुरंत इंटरनेशनल लड़ाई लड़ना ठीक नहीं है। लेकिन और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेके थोड़ा सोचाते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन सरदार पटेल नहीं मानते। कि वो कहते हैं क्या उसने साइन कर दिया, अब क्या चाहिए, हम उसको मदद करते हैं। वो थोड़ा प्रेशर डालते हैं तो ये तैयार हो जाते हैं, साइन कर देते हैं और मदद भेजी जाती है। इंडियन एयरफोर्स जाती है और जैसे तैसे करके यहाँ से ये बरमूला है, ये श्रीनगर है, यहाँ से एयरफोर्स भेजी जाती है। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, ना कंस्ट्रक्शन था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई सड़क थी, ना कोई और साधन था आने जाने के लिए, कि केवल एयर ही ऐसा माध्यम था जो वहाँ पे मदद पहुँचाई जा सकती थी। तो भारतीय सेना जाती है वहाँ पे। कुछ ही दिनों में वो इन सबको ढकेल के पीछे ले जाती है और ढकेलते लगभग ये लड़ाई 1.25 साल चलती रहती है। 1.25 साल की इस लड़ाई में क्या होता है कि जो यहाँ से यहाँ तक आके बैठे हुए थे कबाली, इनको ढकेल के वो यहाँ से यहाँ तक लेके चले आते हैं। और इसी पे 125 साल के बाद मामला यूएन में चला जाता है और सीज फायर लग जाता है। लेकिन जो ये यहाँ से भारतीय सेना ढकेल के यहाँ ले जाती है, लेकिन जो ये वाला एरिया है
ये अभी भी उनके कब्जे में हो रहता है पाकिस्तान के, और सीज फायर लग जाता है। और इसी यही जो लाइन है, इसी को LOC कहते हैं हम। इस लाइन का नाम पड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये POK, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर वो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है कश्मीर पे। तो समझते ये हैं कि ये पूरा एरिया तो हरि सिंह का था, और हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन किया। तो ये पूरा POK से लेकर कश्मीर, जम्मू, पूरा एरिया तो भारत का ही हुआ। तो इस पे अवैध कब्जा पाकिस्तान का बनता ही नहीं है, क्योंकि विलय पत्र पे साइन तो महाराजा ने कर दिया था। इसी चीज़ को लेके आज भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं भारत पाकिस्तान के बीच।